एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। पहले तो सबसे पहले विशिंग यू ऑल द हैप्पी न्यू ईयर। आपको पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छा करियर बने। नए साल का मतलब अगर आप देखेंगे, नया साल में कुछ नया होना चाहिए आपका जब, ये याद रखिएगा। और वो नया क्या होती है, अच्छी परसेंटेज आप गेन करें। आपका नाम आपकी 90 आई है तो 91, 92, 93 ऊपर आने की कोशिश करो, नीचे जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। दूसरा कि एक ऐसा रेजोल्यूशन भी हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए कि वी हैव नेवर टू हर्ट एनीवन। ये है। तीसरी चीज, पढ़ने से पहले आपको बता रहा हूँ, मौका मिले, इफ यू गेट अ चांस आपका टू प्लांट 1 और 2 ट्रीज आपका इन योर सराउंडिंग्स, तो डेफिनेटली लगाइए, क्योंकि हवा और पानी की हमें ज्यादा जरूरत है। अब हम पैरेललोग्राम्स में आ जाते हैं। देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल आपका नाम। एरिया, कोई भी आप फिगर देखते हैं, उसकी बाउंड्री के अंदर का जो रीजन होता है, दैट रीजन इज नोन एज योर आपका एरिया। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या होगा कि ना, मैग्नीट्यूड जो परिणाम होता है आपका सिग्निफिकेंट वे में आपका नाम देखो, ऑन मेजर्स जो अपने नापते हैं ऑफ द प्लेन या प्लेनर भी आप कह सकते हैं, रीजन एरिया जिसको आप कहते हैं इज कॉल्ड एरिया, क्षेत्र जिसको कहते हैं आपका नाम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लेनर रीजन इज कॉल्ड इट्स एरिया। अब इसमें सबसे पहले आपको कॉन्करेंस एरिया एक्सिम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा ए एक्स आई और कि जैसे एक ट्राइंगल हमारे पास आपका नाम है, ए बी सी, वी हैव वन ट्राइंगल, और आपका नाम देखो एक डी ई एफ, एक ट्राइंगल हमारे पास है। इसका मतलब अगर ये आपका नाम ये दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल डी ई एफ अगर होता है, if it happens, so now it means कि ना देखो कि area of triangle now ABC is equal to या का नाम is equal to now this is the area of triangle DEF। हमने रटनी नहीं है तोते की तरह, we have to understand after, we have to go in the depth of the figures, what generally by which property it's coming। अब आपने क्या किया, देखिए आपके पास कॉन्करेंसी आपने पढ़ी है, एरिया तक पहुंचने के लिए याद रखिएगा आपको लाइंस एंड एंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए। यू हैव टू बी आल्सो द नॉलेज ऑफ द ट्रायंगल्स, यू हैव टू नॉलेज ऑफ योर क्वाड्रिलेटरल्स, तब जाके फोर्थ स्टेप्स में हम आते हैं। कॉन्करेंसी मींस कि ना आपका देखो, इफ वी आर गोइंग टू बी कॉन्करेंट, सेम शेप सेम साइज, पहली चीज। एंड इसका मतलब क्या होगा, सेम शेप एंड सेम साइज मींस ना देखो आपका द sides of one triangle is equal to the sides of another triangle। Yeah, the corresponding sides भी आप कह सकते हैं, corresponding sides आपका देखो ना of another triangle, या the angles of one triangle या first triangle आप जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं ना, देखो the angle of आपका the angles कर दीजिएगा, angles of आपका ना second triangle या another triangle, आप जो भी लिखे आपका देखो ना, means if I cut one triangle and keep over the another, so the side must be hidden by the upper one, the angles, the vertices must be hidden by the, ये होनी चाहिए। इसके लिए ना आपने पढ़ी है जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है, कॉन्करेंसीज जो आपने पढ़ी है, इसका मतलब आपका सबसे पहले साइड साइड साइड। दूसरा
एंगल साइड आपने पढ़ा है। तीसरा आपने क्या पढ़ा है, एंगल साइड एंगल आपने पढ़ा है। इज इट क्लियर? फोर्थ आपका एंगल साइड, ये सिर्फ सीबीएसई में ही मान्य है, आईसीएसई इसको मान्य नहीं करता है, इसको रिकॉग्निशन आईसीएसई से नहीं। एंड द लास्ट वन इज आपका राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। Or in every times when we have solved the question basis on triangles for congruencies, I said to you that whenever you are writing this property, so get in touch with the figures and you have to just show that कि step by step, अगर जैसे मेरा कई बार step by step means one figure is this one and the another is this one and we have to prove this concurrent to each other, एक दूसरे के करना है। जैसे ये प्रॉपर्टी हमने लगानी, तो इस साइड की ये आपके साइड करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, ये एंगल इसके करस्पॉन्डेंस होना चाहिए एंड दिस साइड इसके कंकरेंट होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए, कॉन्करेंसी होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने दो साइड पहले लिख दी और फिर एंगल लिख रहे आप इस प्रॉपर्टी को यूज करें, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा कोई करता है उसको टोकिए आप। अगर ये एंगल साइड एंगल आप यूज कर रहे हैं तो देखो, अगर आपने ये एंगल इसके आपका देखो करस्पॉन्डेंस, ये इसके करस्पॉन्डेंस मींस इक्वल आपके हो गए, और ये अपना देखो तो मींस एंगल साइड एंगल, ये प्रॉपर्टी तभी लगी। ये नहीं कि पहले आपने दो एंगल लिख दे और उसके बाद आप ये कर रहे हैं और उसके बाद एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी यूज करें, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इनकी सुटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू दीज नॉर्म्स आप इनको तब कॉन्करेंट आप लोग करेंगे। इज इट क्लियर? एक चीज तो ये आपकी हो गई। इसके बाद देखिए, आप समझ गए, इफ वन ट्राइंगल इज कॉन्करेंट टू द अनदर by either of any properties, any concurrencies, then their area will be also equal। एक तो ये चीज। दूसरा, अब हम पैरेललोग्राम्स की बात करते हैं। If you talk about the parallelogram, ABCD is a parallelogram हमने बोला। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है, पहले AB is parallel to DC, देन याद रखिएगा तब AB is equal to DC होता है, फर्स्ट पैरेलल होता है। ऐसा क्लियर? AD is parallel to BC, पहले पैरेलल होता है, देन AD is equal to BC होता है। मैं इस चीज को बिल्कुल कंडम करता हूं। अगर किसी बच्चे ने AB is equal to CD लिख दिया, ठीक है, मार्क्स दे दीजिए आप उसको, लेकिन उसको समझाइए कि जब आप नीचे से ऊपर पहली साइड में जा रहे हैं तो दूसरी में से भी नीचे से ही ऊपर आओगे आप। इफ वी आर राइटिंग AB is parallel to DC, AB is parallel to CD नहीं लिखेंगे आप, AB is parallel to DC ही लिखेंगे आप, याद रखिएगा, ये नॉर्म्स है भाई। सुबह उठते हैं हम, एकदम से रोटी पे नहीं टूट पड़ते हैं ना, फ्रेश होते हैं आप, फ्रेश होते हैं, दांत मलते हैं आप, उसके बाद नहाते धोते हैं, थोड़ी देर भगवान का नाम लेते। मैं कह रहा भगवान का नाम अगर नहीं भी लिया आपने, लेकिन जो नॉर्म्स है, शुद्धता है, आपको अंदर से सोल से प्योरीफाइड होना पड़ेगा ना, पायस होना पड़ेगा ना आपका नाम, तो वही है ये आपका है। अब उसके बाद देखो, आप एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू तब आप एंगल D की अपोजिट एंगल्स ऑफ आपका नाम देखो पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल बोला है पैरेललोग्राम है। मैं एक चीज जानता हूं, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, लेकिन सबकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग है। रेक्टेंगल की हम बात करेंगे, रेक्टेंगल है क्या आपका देखो, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन ऑल द वर्टिसेस आर ऑफ 90। दिस इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल, दिस इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल, बट स्टिल इन अपोजिट एंगल। इसमें देखिएगा ये एक्यूट एंगल्स हैं और ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं, जबकि इसमें ऑल एंगल्स आर आपका नाम देखो, दिस इज ये आपका राइट एंगल है 90 डिग्री। एंड इन एवरी क्वाड्रिलेटरल either that is a parallelogram, rectangle, rhombus, square, the sum of all the angles is equal to आपका 360। triangle
के बाद वन साइड इज इंक्रीजिंग मींस 180 डिग्री इज इंक्रीजिंग, स्ट्रेट एंगल डायरेक्टली आपका हो जाता है। क्वाड्रिलेटरल से अगर आप पेंटागन में जाएंगे तो पेंटागन मींस उसके 5 साइड्स होंगी, 5 एंगल्स होंगे, 180 आपका और उसमें मर्ज कर दीजिएगा तो 360 में आपका 180 हो जाएगा, आपका 540 हो जाएगा। वन साइड इज इंक्रीजिंग, स्ट्रेट एंगल इज इंक्रीजिंग। इज इट क्लियर? फाइन। तो अब देखो इसके दोनों कर्नर को अंदर को प्रेस करके अंदर को दबाएंगे। जब इसको अंदर को दबाएंगे ये इट विल कम आउटसाइड, ये बाहर को आएंगे, तो दैट फिगर इज नोन एज द पैरेलल। The main difference is इसमें पहले आपका देखो AB is equal to DC होता है, then आपका पैरेलल होता है, याद रखिएगा, रेक्टेंगल में। Now AD is equal to आपका नाम BC होता है, then आपका पैरेलल होता है। And all the angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to each 90 degree होता है negative, and the diagonals are आपका नाम इसमें डायगोनल्स, इसमें the diagonals in parallelogram as well as in rectangle they bisect to each other। ये जो इसकी लेंथ होगी, ये लेंथ, इसकी लेंथ आपकी बराबर होगी, ऐसे इसमें भी। लेकिन आपका देखो ना इसमें क्या होगा, डायगोनल्स आर ऑलवेज, ये डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD होगा, याद रखिएगा। जबकि इसमें आपका ना देखो डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू डायगोनल आपका ना देखो दिस द BD। कंपेयर करना सीखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसके तो इतने मार्क्स हैं, देखिए आप कहीं ना कहीं आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी परसेंटेज लानी है तो आप नहीं देखेंगे 60 वाले, मैं तो उसने भी 60 लाया मैं भी 60 ले आऊं, नहीं नेवर। 60 लाओगे तो वहीं रह जाओगे, 100 लाना पड़ेगा, 90 लाना पड़ेगा, तब आप कंपटीशन फाइट करोगे। लोग कहते हैं कि मार्क्स की रेस में मत जाओ, मैं भी बिल्कुल उससे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मार्क्स की रेस में तो जाना ही पड़ेगा। अब एक बड़ा कंपटीशन होगा, IAS लेवल का कंपटीशन, वहां 90% 100% थोड़ा, तो वहां तो 52% ही आएगी ना, वहां तो 52% ही आएगी, 54% आएगी। जो IAS टॉपर होगा उतने फेसेस से उसको, लेकिन उसकी नॉलेज 100% होगी। तो हमने वो 100% चैप्टर कोई भी है उसके डेप्थ में आप चाहिए, आप समझ रहे हैं? ऐसे रेक्टेंगल में आपका रेक्टेंगल में भी और रोम्बस में जब एक डायगोनल लेंगे, यू विल टेक आपका वन डायगोनल, तो डायगोनल डिवाइड्स दैट फिगर इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जैसे यहां पे की बात कर रहा हूं आपका नोटिस, ये पैरेललोग्राम वन डायगोनल आइदर AC यू आपका ड्राइंग या ज्वाइनिंग आपका ना देखो, तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपका ये इसको कट करूंगा, AB इसको ओवरलैप करना चाहिए, आपका देखो ये इसको ओवरलैप करना चाहिए, डायगोनल करना चाहिए। इसका मतलब इफ इट इज कॉन्करेंट, यहां पे ये नहीं, अब ये इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का तो लगेगा नहीं, राइट एंगल इसमें से आपका साइड ये आप देखिए, हो सकता है इसमें साइड एंगल लगे, वो आप देखेंगे एंगल साइड, क्योंकि देखो व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय वन ट्रांसवर्सल लाइन, इससे अल्टरनेट एंगल भी जनरेट होता है। When two parallel lines are intersected by one transversal line, इसमें कोइंसिडेंट एंगल्स भी बनता है। इसीलिए that's why I said to you आपका before starting this theorem कि आपको पहले सारी चीजें अपने दिमाग में रिकॉल करनी है। You have to memorize the things आपका ना the earlier chapters आपका, तब जाकर के आप करेंगे। देखो आप पैरेललोग्राम में क्या डायगोनल डिवाइस का, तो इसका कॉन्करेंट हो गया आपका ट्रायंगल ABC इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ABC बाय एनी प्रॉपर्टी, ये तो लगेगी नहीं, बाय एनी प्रॉपर्टी वो आप देखेंगे। उसके बाद जब आपका तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली इफ द टू फिगर्स आर देयर सेम डिट्टो जेरॉक्स कॉपी कहते हैं, A1 का A1 ही साइज होगा, A4 का A4 ही साइज होगा, A1 का A4 साइज हो जाएगा, तो वो आपका कॉन्करेंसी नहीं होंगी, वो आपका सिमिलैरिटी होंगी। और सिमिलैरिटीज में आपका एंगल पे या एंगल पे या साइड पे, इसमें 5 प्रॉपर्टी लगती हैं, उसमें 3 प्रॉपर्टी लगती हैं। एक प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं एंगल पे ही काम कर लेते हैं सिमिलैरिटी में, आप 10th में पढ़ेंगे उसको। इसलिए कॉन्करेंसी जिसकी फिट होगी तो सिमिलैरिटी उसकी अपने आप ही हिट हो जाएगी, ये याद रखिए। इज इट क्लियर? फाइन। हर चीज समझनी है हमने, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि आपने आज हमने कहा चलो जी आज थ्योरम करा देते हैं, थ्योरम कराने का तभी फायदा, और देखो
अगर थ्योरम पढ़ोगे तभी आगे जाके आपके इनके क्वेश्चंस आप कर सकेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, कोरोना काल में जो आपके चैप्टर्स काट दिए हैं, ठीक है आज तो आप पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने वही बोला ठीक है, लेकिन आगे फ्यूचर क्या करोगे, कंपटीशन लेवल कहां से जनरेट करोगे? तो हमें छोटी छोटी चीजों को सीखना है। कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन क्या नहीं पढ़ा रहा है, उसमें मत जाइए। आप पढ़ रहे हैं, आप एक एक चीज को पढ़िए। तो ये इसलिए ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉन्करेंसी आपका एरिया एडिशन आपका नाम एग्जाम्स भी इसमें लगते हैं। जैसे पैरेललोग्राम्स की बात कर रहे हैं, पैरेललोग्राम को आपने क्या कहा, डायगोनल से आपका आइदर बाई एसी और बाई बीडी आपने उसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट का मतलब भी मैं यहाँ इक्वल नहीं कह रहा हूँ। पहले जब आप उसमें कॉन्करेंसी आप तभी देखेंगे जब आपकी उसमें कॉन्करेंसी आएगी, तब उसका एरिया इक्वल होगा, जो अभी हमने बात की। अब देखिए नाउ प्लीज, अब थ्योरम में प्रूव दैट पैरेललोग्राम इन द सेम, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, पैरेललोग्राम्स होना चाहिए, in the same base or between the same parallel lines are equal in area. जैसे this is A B C D, एक पैरेललोग्राम भी हो गया अपना। ए बी ई एफ एक पैरेललोग्राम भी हो गया। इसको थोड़ा मैंने इसीलिए अलग इंक से इसको यूज कर देते हैं। अगर आपको दिक्कत होगी आप जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है? चलो गिवन में आपका क्या हो गया ना, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम ए बी ए एफ आर on the same base AB and between the same parallel lines. Same parallel lines का मतलब आपका देखना AB and CF। चेक कर लीजिएगा, हाँ पानी पड़ गया इसमें। AB and FC कर दो, CF भी लिखा तो भी चलेगा, आपका नाम देखो, लेकिन AF और BC भी ले सकते हैं। AF और BC भी ले सकते हैं। AF और BC नहीं ले सकते। पैरेललोग्राम देखो ना, ये ए बी सी डी और ए बी ई एफ दोनों अलग अलग पैरेललोग्राम है, लेकिन दोनों का बेस दोनों का सेम यहाँ पे। और ये जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं इसका मतलब देखो ए बी इज पैरेलल टू एफ सी हो गया। एक्चुअली इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम शॉर्ट। अब आपको टू प्रूव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of parallelogram ABEF। श्योर है? कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आपका प्रूफ, दो ट्राइंगल्स को आप देखिए, इस ट्राइंगल को आप क्या कर दीजिएगा, कॉन्करेक्ट कर दीजिएगा। इज इट क्लियर? एंड ये वाला पोर्शन इसमें भी ऐड कर दीजिएगा एंड यू ऐड दिस पोर्शन ऑन दिस वन, तो दोनों के एरिया निकल जाएंगे, क्योंकि दैट एरिया इज कॉमन आपका नाउ फॉर बोथ द ट्राइंगल।
पहले हमने पूरा लॉजिकली बिल्कुल अपने आप को सेट करना है. How we solve these questions? What is given to us? How we can utilize these all applications which in the earlier upper chapters we have studied. वो चीजें सारी जब आएंगी तो उसके बाद आपको is it clear? अब देखिए बेटे, इसमें कट मार्क्स भी वही कट, क्योंकि पैरेललोग्राम्स के साइड्स पैरेलल होगी तो इक्वल होगी. Am I right? इसके अंदर दूसरे पैरेलल लाइंस के ये साइड आपके पैरेलल होंगे तो इक्वल होंगे. स्पेसिफाई हम बिल्कुल आपका करेंगे. वैसे तो क्लियर है, अगर मैं किताबों के हिसाब से चलूं तो मुझे तो किताबें भी बिल्कुल नहीं, खाली भाई पैरेललोग्राम है आपका, पहले तो आपको ठीक है, आपको पता है, लेकिन पैरेललोग्राम में आपका साइड्स पैरेलल होती वो हमें दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं करते तो हम भी कहते चलो यार उसी तरह हाँ समझा देते हैं भाई. जैसे ए बी अगर आप देखिएगा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम हमने बोला, देखिए अभी उससे हट के जाता है. इट मींस आपका क्या होगा बेटे, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, देन आपका देखो ए बी इज इक्वल टू डी सी हो गया. और ना देखो ए डी इज पैरेलल टू आपका देखो ना बी सी, देखिए आपका ना, देन आपका देखो ए डी इज इक्वल टू आपका देखो बी सी. एंगल है, अब वहां पे एंगल ए, अगर आप उस फिगर में देखेंगे एंगल ए दो एंगल से मिलकर के बना है. एंगल ए मींस एंगल एफ ए डी और एंगल डी ए बी उन दोनों से मिलकर के बना है. लेकिन यहां अगर मैं इफ आई मेक दिस आपका नाम फिगर सेपरेटली, आपका नाम देखो दिस ए बी सी डी, तो आई कैन राइट आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड आपका देखो ना एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. व्हाई? क्योंकि आपका देखो अपोजिट एंगल्स ऑफ आपका नाम देखो दिस इज द पैरेललोग्राम. पहले प्रॉपर्टी हमने सेट कर ली. ये देखिए ये कट मार्क मारने का मतलब ही आपका नाम कि जो बाहर से आपका आ रहा है उसको उसने फिगर दे और वो थोड़ा सा पढ़ा होगा उसने, अरे अच्छा इसका मतलब ये दिए हुए हैं तो गिवन दिए हुए हैं, सच दैट मींस गिवन. कई क्वेश्चंस में सच दैट लिखा होता है तो वो गिवन ही होता है. अब आप देखिए, अब आप देखो इन ट्राइंगल देखो, आप अगर ऐसे आएंगे देखो डी ए एफ अगर आएंगे देखो एंड इन ट्राइंगल, इसको ई बी सी नहीं लिखेंगे, इसको ट्राइंगल सी बी ई ही लिखेंगे. ये यहां स्ट्राइक नहीं करती है, लेकिन जब आप 10th में सिमिलरिटी करेंगे ये लिखने से ही पता लग जाता है कि आप कितने विद्वान हैं और मैं पढ़ाने वाला कितना विद्वान हूं, ये बता देगा. ऐसे क्लियर बटे तो ला दो पहले आपका देखिए, अब ये डी से आया बटे देखो डी ए कैसे डी ए इससे करो ऐसे आया तो देखो सी. क्यों बेटा? क्योंकि देखो आपका नाम साइड्स ऑफ आपका नाम देखो पैरेललोग्राम, हमारे फाइन बेटे ना दोनों ट्राइंगल्स को आप कर रहे हैं ना. देखो डी ए एफ ए इज इक्वल टू आपका एफ ए इज इक्वल टू ए बी. साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आपका देखो ए बी गिवन में भी है, ये दोनों पैरेललोग्राम से आपके हैं, ये आपका क्या है गिवन है. ज्योमेट्री इज जनरली द गेम ऑफ द विजुअलाइजेशन, परफेक्ट मेजरमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी. याद रखिएगा. क्लियर हो गया बेटा? अब देखो इसमें एंगल डी ए एफ इक्वल टू एंगल सी बी ई, ये एंगल और ये एंगल आपका दोनों इक्वल होंगे. क्यों होंगे बताइएगा? क्योंकि देखिए क्या है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड देखिए ए एफ इज पैरेलल टू आपका देखो बी. पैरेलल ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, द एंगल बिटवीन them will be also equal.
श्योर हो गया? ओके, तो नाउ देखो बेटे, ट्राइंगल डी ए एफ इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल सी डी ई बाई बेटा, ठीक है ना, साइड एंगल साइड, आपने बिल्कुल 100% बोला। अब मैं देखो यहाँ पे साइड एंगल साइड जैसे आप लोगों के स्कूल टीचर्स करते हैं, इसीलिए मैं वीडियो में क्लियर बोल रहा हूं। साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी लिख दो, क्या मतलब होता लिख दो आप साइड एंगल साइड। ये देखो मैंने इसीलिए जानबूझ के किया है कि मैं यहाँ साइड एंगल साइड लिख रहा हूं और यहाँ पे मेरी साइड साइड एंगल है। साइड साइड एंगल तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो दैट्स व्हाई इसलिए आप क्या करेंगे, इसको देखो ये इसको तभी लिखेंगे आप देखो ये जब आप ये, अब आप क्या करेंगे, ये डी आपने तो देखो एफ ए इज इक्वल टू आपका देखो ये एफ ए इज इक्वल टू ई, नीचे आ रहे हैं तो देखो ये यहां पे आप क्या करेंगे, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आपका देखो ए बी ए, अब आपका देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इज इट क्लियर? तो दिया, अब यहां पे लिखेंगे ट्राइंगल DAF, ट्राइंगल DAF इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल CBE, DAF CBE। मैंने कहा इसको DAF लिखा और इसको EBC, बिल्कुल नहीं लिखेगा। अगर टीचर आपको स्कूल में भी कराता तो बोलिए सर ये लॉजिकली बिल्कुल ठीक नहीं है। बाय साइड एंगल साइड आपका नाम देखो दिस ये कॉन्करेंसी, इज इट क्लियर बेटे? तो अब आपका ये हो गया, if two triangles are equal they are concurrent, not equal, concurrent by some property out of 5, तो देखो आपका इसका मतलब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब दो concurrent होंगे उनका एरिया भी आपका DAF आपका नाम इज concurrent या इक्वल टू आप लिख देंगे ना, देखो दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका नाम देखो दिस इज व्हाट CB। Two triangles are concurrent, so their area will be also concurrent. Is it clear? अब आप करें ये दोनों quadrilateral A B E D is common in between of two triangles। वो triangles आपका एक triangles A जो हमने वैसे लिखा आपका DAF and triangle आपका देखो CBE, दोनों के बीच में तो ना दो adding the area of quadrilateral ABED in equation number 1 on both sides। इसमें दोनों, अब देखो यहाँ पे लोग कहते परेशानी, यार परेशानी है यार, दिक्कत है। आप देखो DAF कर रहे हो, देखो आप इसको भी ऊपर से ही आइएगा EBAD, ये आपका देखो ना ये क्वाड्रिलेटरल लिखा मैंने, ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल तो ठीक है, इसको भी कायदे से आपका EBDA। अब आपका देखो एडिंग कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DAF ऐसे आपका प्लस, ये देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EBDA ऐसे करो, वो देखिए बेटे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल CBE और प्लस देखो बेटे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका नाम देखो दिस इज द EBD। उसमें जोड़ा आना तो आपको कायदे से ऊपर है, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया आपका देखो ना, मुझे नीचे से ऊपर को जाना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा भी चेंज कर दूं इसका देखो, अगर मैं ADF लिखूंगा इसको तो BCE लिखूंगा, देखो यहाँ देखिए इसको भी अगर ये देखिए ये सारी चीजें कनेक्टेड होनी चाहिए। देखो अगर मैंने देखो इसको क्या लिखा, देखो ADF लिखा, देखो तो यहाँ भी देखिए आपका देखो ये ऐसे आया तो देखो BCE होगा, ध्यान से देखते रहिए। ये देखो ये D है, अगर मैं देखो यहाँ से ये AD ऐसे जाऊंगा तो देखो ये यहाँ से मैं आपका देखो BC जाऊंगा, DAF है ठीक है, इसमें ठीक है,
देखो अब यहाँ पे अगर मैं ए एफ जाऊंगा तो अगर ए एफ गया ऊपर से देखो आपका नाम ये बी ई जाऊंगा, बाकी यहाँ ठीक था। देखो यहाँ भी देखिए, अगर मैं आपका देखो ये सारी चीजें मैं इसलिए बिठा करके आपको बता रहा हूँ कि ये देखो आपका देखो ये अगर मैं ऐसे गया देखो तो देखो आपका नाम ये देखिए आपका देखो ई बी ई डी ए बी और देखो ये भी आपका देखो, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके आपको सिमिलरिटी में दिक्कत नहीं है। देखिए अब हो गया क्लियर। वहां से भी देखो क्या सब्जेक्ट चेंज होगा, ये नहीं कि हमारी मर्जी आ रही एक को एडीएफ नहीं करें दूसरे को नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। मैथ में मर्जी नहीं चलती, हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट में चल जाती हो। तो देखो इसके एरिया में देखो डीएएफ में इसके एडीएफ तो इसको भी मेरे को एडीएफ करना पड़ेगा। अब मैंने चेंज कर दिया एडीएफ, यहां भी देखो मेरे को आपका एडीएफ करना पड़ेगा एडीएफ, तो यहां भी मुझे देखो आपका नाम बीसीई करना पड़ेगा। देखो बीसीई, यहां भी आपका बीसी, समझ रहे ना, क्लियर हो गया। तो अब आपका देखो इन दोनों को ऐड करके this portion will be added to this one, तो नाम देखो आपका क्या हो जाएगा and this portion is added to this one, तो आपका ADF आपने उसमें जोड़ा तो देखो A B E F और ये इसमें आपका B C E में ये आया तो आपका देखो A B C D, ठीक है ना। लेकिन अब क्या क्या आपने ये किया नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ आपका पैरेललोग्राम और ये आपका यहाँ पे क्लियर कर दो यार ना। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका देखो ए बी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका देखो ना ए बी सी डी ए डी एफ। ये पोर्शन जोड़ दिया राइट साइड में, इसमें आपने ये पोर्शन जोड़ दिया तो ये आ गया। अब यहां देखो टू प्रूफ में पहले एबीसीडी है तो स्वैपिंग कर दीजिएगा इसको फर्स्ट यू राइट, ये इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ये इधर आएगा नेगेटिव, मैथ में पढ़ा है। लेकिन जब स्वैपिंग होती है दोनों साइड तो हम नेगेटिव को हटा देते हैं पॉजिटिव। एरिया पैरेललोग्राम आपका देखो ना दिस इज ए बी सी डी इज इक्वल टू देखो ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। Sure, Putri? Is it clear? Fine. So please